कुछ माएँ इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक माँ यहाँ बैठी हुई है जिनका नाम है सुल्ताना अम्मा। सुल्ताना अम्मा जो हैं, अगर मैं उनके बारे में बताऊं सो एक हैरानकुन चीज़ ये होगी कि माँ तिनका जोड़ जोड़ के घर बनाती है कि मेरे बच्चे और मैं एक कभी कभार तो अपने हस्बैंड की जूतियां भी खाती है, मारे भी खाती है कि इन 4 बच्चों को लेके मैं जाऊंगी कहाँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे पिटना है ना, मेरे बच्चों को तो खाना रोटी उनको छत मैसर है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। तो हमारे यहाँ माशरे में आपको सारे भाई, आप कितने अच्छे से बखूबी इस पे वाकिफ होंगे कि बच्चों की खातिर पिटती है, जलील होती है, लाते हैं, पूरे ससुराल वालों की खाती है, बच्चे ना दर बदर। लाते तो दूर की बात है, एक शायद मैं इधर बैठा था और वो शायद लड़की उधर बैठी थी, आपको शायद याद आ जाए, वो पुलिस वाले की जो बीवी थी, वो बेल्ट वाली 155 वाली, तो उसको जूते पड़ते थे तो 155 हाथ पड़ते थे और सिर्फ अपनी बेटी के खातिर वहां पे रह रही थी कि कुछ भी है मैं जाऊं तो इस बेटी को लेकर कहाँ जाऊं। और खाली ये लोअर क्लास में नहीं है, हर जगह ये अपर मिडिल क्लास में भी है, ये बहुत घरों की कहानी है। नूर मुकद्दम वाला जो बेशक वो मियाँ बीवी नहीं थे लेकिन उस रिलेशन में तो थे वो, हाँ। तो वो क्या हुआ है, मारा पीटा है ना, कल अगर बच्चे भी हुए होते उनके साथ तो यही सब कुछ हो रहा होता। और माँ अमूमन घर इसीलिए नहीं छोड़ पाती, उसको कोई देर नहीं लगनी घर से निकलने में, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना फिर उसके पाँव बच्चों से बच जाते हैं, फिर नहीं निकल पाती माँ, और निकलती भी है तो फिर वो जुल्म सहने के लिए वापसी चली जाती है अपने बच्चों की याद में। सुल्ताना अम्मा हमारे साथ हैं और सुल्ताना अम्मा को किसी और ने नहीं, उनकी अपनी सगी औलाद ने बेघर कर दिया है और वो बेघर होकर सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट में मुकीम है इस आसरे पे कि शायद उनको उनकी औलाद ले जाए। और माएँ तो ऐसी होती हैं कि लाइक वो नहीं इजहार करती हैं अपने गम का, खास तौर पे जब चोट उनकी अपनी सगी औलाद ने लगाई। सुल्ताना अम्मा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं बेटा। हाँ, बेटे बेटे? एक बेटी, बाकी बेटे। एक बेटी है और कितने बेटे? 3 बेटे। एक बेटी है और 3 बेटे। एक बेटा दुबई में। एक बेटा दुबई में? सुल्ताना अम्मा, हाँ, अब से नहीं, बहुत अरसा हो गया उसको, कोई खबर नहीं ली इसने, अपनी पसंद की शादी भी करी हुई इसने दुबई में। जी है, मुझे नहीं मालूम ना, मेरा कभी इसने खबर। मेरा साल हो गए सुल्ताना अम्मा आपके दुबई वाले बेटे को गए हुए? मेरा ख्याल है 17-18 साल हो गए। तो उसको नहीं पता कि आप घर मेरा बेच के वो ही गया था, घर बेचा मेरा, मेरे शौहर का इंतकाल इसी गम में हो गया था। घर बेचने मैंने मना किया था कि नहीं बेचो, लेकिन कहने लगे बच्चे हैं हमारे, जिंदगी में भी इनका है, हमारे मरने के बाद भी दे दो, ये कोई कारोबार, बड़ा पैसा उनको बहुत चाहिए था, हम गरीब से बेटा, मेहनत मजदूरी करते थे दोनों। तो कहते थे क्या किया सारी उम्र आपने, क्या काम किया? सारी उम्र आप मेरे काम की तफसील पूछे, मैंने कोई काम नहीं छोड़ा। घर में मैंने बैग बनाए, पर्स बनाए, कागज के थैले बनाए सीमेंट के, पूरे जिस्म पे सीमेंट होता था, मैं झाड़ती थी सीमेंट के थैले, सिप्लाई हमारी मियाँ करते थे। और फिर उनके इंतकाल के बाद फिर आपके मियाँ क्या काम करते थे? मेरे मियाँ लालू खेत में एक छोटा सा ठिया था, उसमें ये गारमेंट के अंडर गारमेंट। अच्छा। तो इतना। और आप घर में करती थी? मैं घर दोनों में मिलकर कुछ? जी, मैं जो घर में बैग बनाती थी फर्स्ट, तो वो सिप्लाई कर दिया करते थे। मैं बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, तो बच्चे जो छोटे से थे तब से करती थी आप? बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया। अल्लाह। वो ग्रेजुएट है दुबई में जो। अच्छा। SM कॉलेज में मैंने इतनी मुश्किल से हम लोग फीसें भरते थे। जब 4 आंखें कहते थे आप लोगों ने दिया क्या, तुम तो रोटी भी सही नहीं देते, वही चटनी रोटी जो है, हम मेहनत दोनों ही कर रहे हैं ना। कभी बेटा मैंने अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी मैंने मेकअप नहीं, मैंने दुनिया देखी ही नहीं घर में, मैंने सब इसी उसमें वो उनके यहाँ एक बागी जैसे हो गए। फिर उनको लड़कियां पसंद आई, खुद ही शादी कर ली उन्होंने।
खुद शादी करी, एक ने दूसरे कह रहा है बेकार है, हम कमाएंगे ना, इनको देंगे, ये ऐश करेंगे, चलो इनको छोड़ो। हमें दोनों को एक बच्ची बस मेरे पास रही। बेटी आपकी? जी। और बेटे तीनों अलग अलग हो गए। घर बेच के मेरा। घर तो आप किधर गई फिर जब घर बेच दिया तो? घर बेच के फिर हम लालू खेत में किराए पे, वहीं दुकान छोटा सा ठिया था उनका, वहीं मैंने किराए पे हमने घर ले लिया था करीबी, तो वहीं हम काम में करती थी अंदर। वो ठिया चलाती थी आप? नहीं, मैं नहीं, मेरे शौहर। अच्छा, आपके शौहर उस वक्त हयात थे जब बच्चे ने छोड़ा? हाँ, जब हयात थे। हाँ। इसी गम में तो बड़े बेचारे। फिर घर मैं कहती थी, मैं आपको मना करती थी ना, घर नहीं बेचो, हम कहाँ रोडों पे, तो ये कहते थे नहीं, मैं तो बच्चे मेरे, चलो ये ज्यादा पैसा मांग रहे। माँ बाप को ना इस वक्त दिल सख्त कर लेना चाहिए कि बुढ़ापे में बड़े बड़े लोगों के साथ ये होते हुए देखा। अब ये हुआ, फिर हम काम करते रहे दोनों मियाँ बीवी से, वो बीमार हो गए, गम लग गया उनको, बहुत इलाज मैंने कराया मैं खुद। फिर मैं, बच्ची मेरी छोटी सी थी, उसको बड़ा किया, उसको हथेली का छाला बना के पाला मैंने। अब जो 10 दी मेरी बेटी ने मुझे दी। बेटा तो चलो अपनी शादियां करके अपने सेट हैं, चले। मिलते जुलते थे बेटे आपसे? नहीं, कभी 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 कोई फोन कर दिया। खर्चा वर्चा नहीं देते? नहीं, कोई खर्चा नहीं। पहले उन्होंने यही कहा था कि आप हमें घर दे देंगे ना बेच के, तो हम आपको ना घर का किराया भी देंगे और हम खर्चा भी देंगे। उसके बाद घर का पैसा लेके जो गए, हम बड़ी फैक्ट्री लेंगे, हम ये लेंगे, उन्होंने फिर कोई खबर नहीं दी। हम दोनों करते थे। बेटी ने क्या किया फिर आप? बेटी मेरी बड़ी हो गई। मेरे मियाँ कहने लगे देखो मैं भी बीमार रहता हूँ, तुम्हारे इसकी शादी कर देंगे। हाँ। लेकिन वो कर न पाए, इंतकाल हो गया। अच्छा। 17 साल हो गए। हाँ। मेरी बेटी शौहर को। हाँ। अब हम 2 माँ बेटियां रह के अकेले तना। मैं काम करती रही घर में। फिर मैंने बाहर, आप देखे नादिया मिर्जा को जानती होंगी, सहाफी जो हैं, मैंने उनके घर में काम किया, बंगले पे गुलशन में। 4 साल उनके पास काम किया। फिर मैंने सोचा ये बच्ची बड़ी हो गई, इसकी शादी कर दूं। उसका रिश्ता आया, देखा, उसकी मैंने शादी करी। लोगों से, मोहल्ले वालों ने हमारी हेल्प करी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, उसकी शादी कर दी। शादी, वो आदमी ऐसा लालची निकला। जो दामाद था आपका? जो दामाद, वो कमाता तो नहीं था, वो कह रहे 2 माँ बेटियां अकेली है, इनको ये खुद काम करती हैं। बच्ची को मेरी शादी करके ले गया। उसके बाद उसने जो काम किया, दामाद ने लालच आके, वो गारमेंट में काम करता था, इतना खास कमाता नहीं था। जो कुछ मेरे पास था मैंने दिया, जो कुछ भी मेरे पास सब दे दिया उनको। फिर मैं अपने जॉब करने लगी। मैंने सब जगह जॉब, मशल में जॉब करी मैंने। नबीना, क्या किया आपके दामाद ने? किया क्या आपके? मेरे दामाद ने ये किया, हाय अल्लाह, मैंने जो जॉब करी ना आखिर में इनकी शादी के बाद, तो मेरे पास पैसा काफी हो गया था, अकेली थी, तो खाना पीना मुझे वहां से मिलता था, वो पैसा मैंने जमा कर लिए। उसने सोचा कि ये तो इनके अकेला कमाती हैं, इनके पास पैसा है। उनने बेटी को कहा अम्मी से इतने पैसे मांग ले, अम्मी से 50,000 मांग ले, अम्मी से मांग ले। मैं उसकी मोहब्बत जाती थी, कभी 2,000 दिया, कभी 4,000। रहती मैं वहाँ थी जहाँ मैं जॉब करती। उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया था। मैं बीमार रहने लगी, फिर काम कर करके कम कर, ये देखिए कैंसर हो गया था मेरे, ये सारा कटा हुआ यहाँ तक। तो फिर मैंने जब 2 महीने रह गए वहाँ पे, तो मेरी ऑनर कहने लगी सुल्ताना तुम बहुत बीमार हो, अब तुमसे काम नहीं होता, या तो तुम यहाँ बैठ जाओ और आराम करो, काम नहीं करो, लेटी रह करो। मैंने कहा मैडम ऐसे कैसा? मेरी बेटी ने देखा मेरी माँ वहाँ मर जाएगी, जो कुछ उसके पास है सब वहाँ जाएगा। वो उसको दामाद ने उसको ऐसा सिखाया, गई उनसे लड़ी कि तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो, मैं अभी लेके जाऊंगी। वहां से मुझे हट, जब वो बेचारी डर गए, वो कहने लगे भाई ले जाओ, हम तो खुश। तो जब आप अपने घर लेकर गई? वो अपने घर ले गई और आपसे सारा पैसा ले लिया?
सारा दे दिया। ये मेरे फिर ये डो मेडिकल में फिर किसी ने मेरी मदद भी करी। ये देखे सारा कटा। कोई इलाज वगैरह नहीं करा? नहीं, कुछ नहीं, इलाज के एक आना 1 रुपया नहीं खर्चा किया। उसके बाद जब ने देखा बिल्कुल अफाज में ऐसी हो गई थी, अल्लाह मेरे सर को दायम कायम रखे, ऐसी थी कि सांसें खड़ गई थी मेरी। अब मैं कहती थी अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं किमाड़ी में चली जाके डूब जाऊँ। मुझे धक्के देके घर से निकाला, जबकि उसके छोटे से कमरे में मैं रहती थी। 5,000 रुपये महीना देती थी। 2-3 महीने रही हूँ सिर्फ, ज़्यादा भी नहीं रही। उसके बाद उन्होंने मुझे खाना देना बंद कर दिया। 4 दिन 5 दिन मैं भूखी प्यासी ऐसी पड़ी थी कि मेरे सांसें नहीं थी। मुझे धक्के देके निकाला, मेरे गली के बाहर आके ऐसे पड़ गई। बेचारे पड़ोसी आए, मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी मैं जब याद आता। पड़ोसी बेचारे बुजुर्ग आए, उन्होंने डांटा मेरे दामाद को कि ये क्या कर रहे हैं तुम, बेचारी नफ्सियाती तुम बिल्कुल खत्म हो गई। मेरे सिर पे हाथ रखा, जमीन पे मैं पड़ी भी बैठी हुई। कहने लगे आप क्या खाएंगी? मैंने कहा मुझे 1 कप चाय पिला दो। मुझे 4 दिन हो गए, अपने घर गए, बंद लाए चाय का कप। मुझे अल्लाह उनको बहुत सा दे, उन्होंने मुझे वहाँ बिठा के, तो कहता क्या दामाद, ये तो तमाशा कर रही, तमाशा से निकालो यहाँ से। ये तमाशा कर रही है, तमाशा कर रही है, तमाशा तो तुम कर रहे हो। मेरा बेटा सामान पैसा तो लूटा, 1 जोड़ा कपड़ा नहीं दिया मुझे। मेरा सारा सामान, मेरी पेटी, उसमें मेरी सोने की चूड़ियाँ 2, मेरे एक चीज उन्होंने सारी मुझे। अब मैं कहा वहाँ से मैं बैठी, मेरे एक रिश्तेदार है देवरानी अजीजाबाद में, वहाँ गई। वो देख के मुझे तड़प गई, रोने लगी। 4 महीने से मैं नहाई नहीं थी, मेरा बुरा हाल था, सांसें उखड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे नहलाया धुलाया, वही बेचारी गरीब। मैंने कहा मुझे सालन बनने के छोड़ जाओ। एक से हाथ जोड़ के कह रही, तो मेरी बेटी कहती क्या है, मेरी देवरानी ने उसको फोन करा, आशी देखो भाभी की हालत अच्छी नहीं है, ये कहीं रोड पे मर जाएंगी, ये तू करे कहीं भी मरे हमें क्या। बेटी ने गालियां दी, दामाद ने धक्के दिए, सारा कुछ लूट लिया। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करेगा, अल्लाह चाहेगा करेगा इंशाल्लाह। फिर मैं वहाँ, मेरी देवरानी बेचारी गरीब औरत है, मैं उसके घर 1 हफ्ता रही। मैंने कहा मुझे वहाँ छोड़ दो, वहाँ से मैं रक्षा करके अपने सर के पास आई हूँ। मेरी सांसें, मैं ये कह रही थी मुझे न किमाड़ी को ले जाओ, मुझे धक्का दिया किमाड़ी, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ऐसा हाल था। सर ने मेरी जो खिलाई पिलाई करी है, जो खिलाई पिलाई मुझे, ये कपड़े ये जूते सब मेरे सर ने मुझे जिंदगी दी है, जिंदगी दी है। मैं कहती हूँ ऐसी दुनिया में ऐसे शख्स हो जाए ना, तो मैं कहती हूँ दुनिया में कोई जालिम किसी पे जुल्म ना करे। मेरे ऐसे मोहसिन है ये, इन्होंने मेरी जो खिलाई। आजकल महंगाई का दौर, मुझे फ्रूट खिलाते हैं, मुझे जूस पिलाते हैं, डांट डांट के सबको कहते हैं सुल्तान अम्मा का ख्याल रखो। खाना हो गया आपको यार, कितने अरसे से रह रही हैं आप? मैं मुझे अब 2 साल लग गया। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirWide Digital YouTube channel.